हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, माई सेल्फ इज़ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और मैं यहाँ स्लीपी क्लासेस के अंदर काफ़ी टाइम से अप्रॉक्सीमेटली 2-3 साल से स्लीपी क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा हूँ और इससे पहले और इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। तो टोटली अगर आप देखें तो ऑन एवरेज मैंने 5-6 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर पढ़ाते हुए। वो एक्सपीरियंस है। इसके अलावा दोस्तों जो हमने और या मैंने अपनी लाइफ के दौरान यूपीएससी की अटैम्प्ट्स दी हैं, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर हर साल मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसे टॉपिक करवाऊँ जो यूपीएससी के लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता हो, न्यूज़ में हो और उसका बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, यूपीएससी जो है, जो दिखता है वो यूपीएससी नहीं पूछती है ना। कि मान लीजिए कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा करंट के अंदर है, उसका बेसिक पूछ लिया। यूपीएससी हमेशा ट्राई करती है कुछ ऐसा पूछें जो बहुत ज़्यादा किसी ने किया ना हो या कुछ ऐसा। तो ये चीज़ें यूपीएससी ध्यान में रख के, इसलिए उसको अनप्रेडिक्टेबल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम रेयर डिजीज़ेज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्यों न्यूज़ में है उसके बारे में बताऊंगा और उसमें कुछ की पॉइंट है जो आपको इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे, साइंस एंड टेक के अंदर पढ़ा था और बहुत से क्वेश्चन आए और आप लोगों को बेनिफिट हुआ। आई होप कि इस साल भी ऐसा हो जाए तो बात बन जाए, लेकिन कोशिश तो जारी रहे। कोशिश के बिना काम नहीं होता, तो उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों हमारा प्रीलिम जो क्रैश कोर्स है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पूछते रहते हैं कि सर पूरा फुल टाइम नहीं स्टडी हुआ, अब हमने स्टडी करना है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है, बिकॉज टाइम बहुत कम है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कॉस्ट पहले ज़्यादा लगती है, तो अब कम है, तो वो बेनिफिट इसका ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई इंडिविजुअल कोर्स लेना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। जो आपको लगता है कि थोड़ा वीक है इसके बारे में, क्विकली 30-40 घंटे के अंदर सारा कुछ हो जाए, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए, यहाँ पे कॉल करके आप ये अपना जो भी आपकी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे न्यूज़ दोस्तों एक ऐसी आई कि पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ डाइस ऑफ एमिलोइडोसिस। एमिलोइडोसिस दोस्तों एक रेयर डिजीज़ है, ठीक है। अब इसीलिए न्यूज़ में है। हमें लग रहा है कि एमिलोइडोसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, लेकिन यूपीएससी जो है बेसिक के ऊपर पूछेगी और रेयर डिजीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें पहले एमिलोइडोसिस की, तो बेसिकली एक जो अनवांटेड जो प्रोटीन है एमिलॉयड, वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगता है। अब ये जब क्रिएट होता रहता है तो अलग अलग ऑर्गन के अंदर ये जमने लगता है, जिससे ऑर्गन फेलियर का खतरा भी रहता है। ठीक है, एक तो जेनेटिक कॉज हो सकता है, दूसरा एज रिलेटेड या कुछ और भी कॉजेज इसके रह सकते हैं। तो ये एमिलोइडोसिस की बात होगी। अब यहाँ पे बॉलीवुड के अंदर भी अगर आप देखो, ऋतिक रोशन से लेके प्रियंका चोपड़ा, देन अमिताभ बच्चन है ना, अपना गजनी है ना, तो कितने इन्होंने रेयर डिजीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा करेक्टर प्ले किए हैं। ठीक है, खैर चलो, हमने कौन सा बॉलीवुड में जाना है, तो यहाँ पे बात करते हैं अपने काम की। पहले रेयर डिजीज़ है क्या? रेयर डिजीज़ दोस्तों वो है जो बहुत ही रेयर हो, है ना, नाम से पता चल रहा है, मतलब बहुत ही कम लोगों के अंदर हो। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी एक पहले बेसिक देखते हैं, कोई डिजीज़ है दोस्तों, ठीक है, अब वो बहुत से लोगों को अफेक्ट कर रही है। इट मीन्स कि उस डिजीज़ को ट्रीट करना जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका भी इंटरेस्ट रहेगा कि भाई इसको ट्रीट करें, पैसा आएगा, बहुत से लोग वो दवाई खाएंगे, है ना, पैसा मिलेगा। लेकिन रेयर डिजीज़ जो है वो बहुत ही रेयर है, तो इट मीन्स कि इसके ऊपर फार्मास्यूटिकल कंपनी भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो क्योंकि वो बहुत कम लोग कंज्यूम करेंगे मेडिसिन, तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होगी। अगर आप देखोगे बहुत सी सोशल मीडिया के ऊपर इमेजेस आती हैं कि इसको ये डिजीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट 16 करोड़ 20 करोड़ है ना, ऐसी। तो ऐसी कुछ रेयर डिजीज़ हैं जो यहाँ पे कुछ लोगों को होती हैं और देन लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका इलाज होता है। दूसरी बात है कि कितने लोग, मैंने बोला कि बहुत ही कम लोग, मतलब क्या लाख में से 1 लोग या 2 लोग, कितने लोगों को हो तब हम रेयर डिजीज़ बोलेंगे। ऐसी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आती है। अगर हम यूएस की बात करें तो अफेक्ट फ्यूअर देन 2 लाख पीपल। WHO 1000 से के अंदर अगर एक या उससे कम हो उसको, या ICMR ने थोड़ी बहुत डेफिनेशन दी कि 2500 लोगों में से अगर एक को या उससे कम को हो तो उसको हम रेयर डिजीज़ बोलेंगे। हालांकि कोई भी मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है, हर एक की अलग अलग डेफिनेशंस है। अब गवर्नमेंट को भी ये इंडिया के अंदर कैसे हम उनको ट्रीट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे हम मोहल्ला क्लिनिक से लेके, आपको पता है कुछ बुखार हो गया मेडिसिन ले ली, वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती। तो एक तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा। तीसरा टर्शरी लेवल हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि यहीं पे ऐसी डिजीज़ का इलाज हो सकता है, उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। R&D के ऊपर आपको पता है अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो पॉलिसी आई 2021 में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया डिजीज़ के हिसाब से। पहला वो जिसके अंदर वन टाइम क्रिएटिव ट्रीटमेंट हो, मतलब एक टाइम आप ट्रीटमेंट लो और ठीक हो जाए बंदा। दूसरा जिसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए। तीसरा बहुत हाई कॉस्ट होगी
और लाइफ लॉन्ग थेरेपी चाहिए, ऐसी डिजीज जो है ग्रुप 3 के अंदर डाल दी। अब इनको बात आती है कि पैसा कौन देगा, है ना, पैसे की सारी बात है। तो पैसे की जब बात करते हैं दोस्तों, तो फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ने बोला कि एक तो जो ग्रुप 1 है, जिनको वन टाइम क्रिएटिव ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके अंदर हम 20 लाख देंगे अंडर द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि। ठीक है। दूसरी बात है कि ये ऐसा नहीं बीपीएल को ही मिलेगा, जैसे अपना अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंदर जो एलिजिबल है वहां पे इनको भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा ने बोला कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर 5 करोड़ दे दिए कि आप खोल लो इसको। देन क्राउड फंडिंग, मतलब लोगों से कि है ना, कि लोग इसके अंदर पैसा डालें, लोग कंट्रीब्यूट करें और ये इसके ऊपर काम चल पाए। तीसरा है कि लोग कितने लोगों को हुई इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे एक नेशनल रजिस्ट्री चाहिए, तभी हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कौन सी डिजीज रेयर के अंदर आई, कौन सी नहीं आएगी। ठीक है। अब इसके अलावा फिर कितने लोगों को है, उसके लिए स्क्रीनिंग, तो गवर्नमेंट ने उम्मीद स्कीम के अंदर निदान केंद्र खोले, तो यहाँ पे क्या है कि ये स्क्रीनिंग करेंगे कि किसको है किसको नहीं है इसके बारे में। अब उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय आरोग्य निधि, आपको पता है एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में देना है। ठीक है। तो अब दूसरी बात है कि बहुत सी जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती हैं उसके लिए ये फंड देते हैं। ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आप देखो रेयर डिजीज, इंडिया के अंदर बहुत सी डिजीज हैं, ओआरडी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज इंडिया, इसने लिस्ट दी हुई है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे जाएं पॉलिसी के अंदर, यहाँ से एक और एमसीक्यू हमारा बन सकता है। पॉलिसी के अंदर कुछ डिजीज के नाम लिखे हैं कि ग्रुप ए के मैंने बात की कि वन टाइम क्रिएटिव ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज हैं, है ना, तो एलएसडी है, देन अगर बात करें इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वगैरह कुछ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, पेट्रोसिस सॉरी, देन अनीमिया, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। आपको क्या ये ऐसी सारी डिजीज याद करनी नहीं, नाम ही लेना मुश्किल है ना, तो कैसे याद करोगे, तो आपको थोड़ा सा एक बार बस पढ़ना है। एक बार पढ़ने से क्या होता है कि हम वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। हालांकि अगर इसमें से क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा इसके अंदर, लेकिन एक बार पढ़ी हो तो चांस हो सकता है कि हम निकाल लें। इसके अलावा भी अगर अब यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो अगर आप देखोगे तो ग्रुप 1 की बात की गई है, ग्रुप 2 गवर्नमेंट ने बोला कि स्टेट देख लेगी इसका, तो वहाँ पे आपको पता है स्टेट कहाँ से फंड देगी। ग्रुप 3 के अंदर देन अगेन उसकी बात ही नहीं हुई कि इसको पैसा कहाँ से मिलेगा, ग्रुप 1 की बात होगी। तो ये इसका दोस्तों क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अपने पास नेशनल रजिस्ट्री भी इतनी तगड़ी नहीं है कि हम बताएं कि कौन सी रेयर डिजीज़ है कौन सी नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, सिमिलरली ग्रुप 2 के अंदर कुछ डिजीज़ है, देन इसके अलावा ग्रुप 3 के अंदर भी कुछ डिजीज़ हैं। एक बार बस वैसे ही नाम पढ़ लेना, अदरवाइज जैसे मान लीजिए बहुत सी जो कॉमन डिजीज आपके मन में होंगी, क्या वो पॉलिसी के अंदर है या नहीं है, वो आप देख सकते हो। तो ये भी एक तरीका रहता है दोस्तों इसको सॉल्व करने का। इसके अलावा दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन है, तो हमारी प्रीलिम टेस्ट सीरीज है दोस्तों 2023, यहाँ पे जो 30 टेस्ट हैं दोस्तों, और फंडामेंटल, एडवांस लेवल, उसके बाद कंपाइल करके फुल लेंथ टेस्ट, है ना। तो ये सारी आपको तैयारी करनी है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। जैसे जैसे आप स्किल को डेवलप करोगे दोस्तों, आपको एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे कई बार नहीं पढ़े होते, तब भी हम आंसर उनका निकाल लेते हैं ना कहीं तरीके से, कि हमें गट फीलिंग टाइप आती है कि यार ये क्वेश्चन गलत, इसका आंसर गलत है और ये वाला आंसर करेक्ट हो सकता है। वो कैसे आएगा, बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बाकी भी टॉपिक हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टाइम टू टाइम हम करते जाएंगे कवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।